धैर्याम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ भ्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें वैसे आसन का चुनाव करें। वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान किया जा सकता है। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। हाथों की मुद्रा वितराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। सबसे पहले शरीर को शिथिल करेंगे। कायिक सर्ग और शरीर परीक्षा का प्रयोग। शरीर के एक एक अंग को देखते हुए वहां के स्पंदनों का अनुभव करके उसे शिथिल होने का सुझाव देंगे। दाहिने पैर के अंगूठे से शुरू करते हुए अपने चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाएं। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर की पिंडली, घुटना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, तलुआ, पंजा, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर की पिंडली, घुटना शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कमर से ऊपर नाभि के नीचे स्वास्थ्य केंद्र पर लगाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र के भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, लीवर, प्लीहा, एड्रिनलिन ग्लैंड्स, गोनाड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का भाग तेजस केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर रिब केज, सब पसलियां, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, हृदय का भाग, आनंद केंद्र, आगे का पूरा भाग कंधों तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पीठ के भाग पर ध्यान लगाएंगे। रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। रीढ़ की हड्डी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इन सब से जुड़ा हुआ स्नायु संस्थान, पीठ का पूरा भाग कंधों तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं,
शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने हाथ का कलाई से कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कलाई से कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कोहनी से लेकर कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन का भाग श्वास नली, भोजन नली, स्वर यंत्र, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, विशुद्धि केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन के ऊपर ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, दोनों होठ, दंत पंक्तियां, तालू का भाग, जिह्वा, जिह्वा के टिप पर ब्रह्म केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। जीभ के ऊपर नाक का भाग, दोनों नथुने, प्राण केंद्र, दोनों कान, अप्रमाद केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों आंखें, चक्षुष केंद्र, भ्रुकुटियों के बीच दर्शन केंद्र, पूरा ललाट का भाग, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, उसके थोड़ा ऊपर शांति केंद्र, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, हाइपोथैलेमस, चोटी का भाग ज्ञान केंद्र, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरे शरीर में गहरा शिथिलीकरण, शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, कोई हलन चलन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दर्द नहीं, कहीं कोई अकड़न जकड़न नहीं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। गहरी शांति का अनुभव करें। शरीर की पकड़ को छोड़ देना यही कात्सर्ग है। आत्मा की भिन्नता और शरीर की भिन्नता का अनुभव करें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। शरीर के एक एक अंग को देखा, क्योंकि पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है।
स्थूल शरीर को देखते देखते सूक्ष्म आत्मा तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। शरीर व्यापी आत्मा तक पहुंचने का प्रयास। शरीर पुद्गल स्वरूप है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। शरीर पुद्गल होने के कारण सड़ता है, गलता है, काटा जा सकता है, छेदा जा सकता है। आत्मा अजर अमर है, न कोई शस्त्र उसे काट सकता है, न ही कोई उसे छेद सकता है, न ही कोई उसे मार सकता है। दीर्घ श्वास प्रक्षा का प्रयोग करेंगे। अपने चित्त को नाक के अग्रभाग पर लगाएं, जहां प्राण केंद्र है, और आते जाते श्वास का अनुभव करें। श्वास के प्रकंपनों का अपने नाभि तक अनुभव होगा। श्वास लेते समय पेट फूलता है, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ता है। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रहे। जिस प्रकार एक चौकीदार बैंक या दुकान के बाहर कुर्सी लगाकर बैठा रहता है, उसी प्रकार अपने चित्त को नाक के अग्रभाग पर बिठाएं। चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, आप आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा किया जा सकता है। बीच बीच में श्वास को रोका भी जा सकता है, जैसे श्वास भरा, भीतर रोका, श्वास छोड़ा, बाहर रोका। इसी प्रकार फिर से श्वास लेकर के कर सकते हैं। इससे श्वास लंबा हो जाता है और 1 मिनट में हो सकता है कि 2, 3 या 4 ही श्वास लेने पड़े। लंबे श्वास की स्थिति में कोई आवेग, क्रोध, मान, माया, लोभ हमें नहीं सताते हैं। कहते हैं कि श्वास हमको गिनती के मिले हैं, तो अगर हम लंबा श्वास लेंगे तो हो सकता है हमारी आयु भी बढ़ जाए, क्योंकि लंबा श्वास लेंगे तो जहां 1 मिनट में 17 श्वास लेते हैं, वहां 1 मिनट में 3 श्वास से काम चल जाएगा।
श्वास परीक्षा के बाद ज्योति केंद्र परीक्षा करेंगे। ललाट के बीचों बीच अपने ध्यान को लगाएं, अपने चित्त को वहां ले जाएं जहां बिंदिया लगाते हैं या तिलक करते हैं। वहां पर शरद पूर्णिमा के श्वेत चांद को, उसकी श्वेत शीतल किरणों का अनुभव करें। शरद पूर्णिमा के श्वेत चांद की शीतल चमकीली किरणें पूरे ललाट पर फैल रही हैं। भीतर तक जा रही हैं। पूरा ललाट श्वेत चमकीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। श्वेत रंग शुक्ल एशिया का प्रतीक है। शुक्ल एशिया के जीवन में विकास के लिए, शुक्ल एशिया के भावों के विकास के लिए हम श्वेत रंग का ध्यान करते हैं और ज्योति केंद्र की परीक्षा करते हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के चमकीले परमाणुओं से भरा हुआ है। अद्भुत शांति और शीतलता का अनुभव करें। ये श्वेत रंग हमारे जीवन में सहजता, सरलता, सहिष्णुता और सद्गुणों का विकास करता है। यह शांति का प्रतीक है। युद्ध विराम के समय भी श्वेत रंग का झंडा लहराया जाता है। संपिक्कई अपग मप्पयणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। अहम सुविज्जा चरणम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अहम सुविज्जा चरणम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अहम सुविज्जा चरणम पमुखम।
दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जाओ, मृत्युंभुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जाओ, मृत्युंभुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जाओ, मृत्युंभुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। ईगो में सासो अप्पा, नानदन सन संजुआ। शीशा में बाहिरा भावा, सब्बे संजुग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी भाव, शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा, नाण सन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासु अप्पा, नाण सन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। जिनका संयोग होता है उनका वियोग भी निश्चित है। हम 2-3 लंबे श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज का ध्यान का समय समाप्त होता है। अब स्वाध्याय से जुड़ेंगे। स्वाध्याय में हम कषाय उपशमन की चर्चा कर रहे थे। कषाय उपशमन का पर्व है पर्युषण पर्व, और पर्युषण पर्व की आराधना में जिस मुख्य बात पर ध्यान देना है वह है राग और द्वेष को पतला करना, कषाय को शांत करना, उपशांत करना। कोई भी आदमी एक झटके के साथ वीतराग नहीं बन सकता। वीतराग बनने का एक निश्चित क्रम है। क्रमशः की जाने वाली यह साधना है। साधु साध्वियों ने गृहवास छोड़कर संन्यास का मार्ग स्वीकार किया है। साधना के मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य बनाया है कि वीतराग बनना है, किंतु इस लक्ष्य की दिशा में कौन कितना गतिमान है यह स्वयं के आकलन की बात है। कितनी तेजी से कौन दौड़ रहा है यह स्वयं को ही पता है। यह तो निश्चित है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने में अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। लक्ष्य नजदीक नहीं है। कोई दौड़ लगाएगा, कोई चल के जाएगा, कोई धीरे धीरे रेंगते हुए जाएगा, लेकिन लक्ष्य बना लिया है तो पहुंचने के लिए प्रयास भी करना जरूरी है। मैं स्वयं अपने लिए भी नहीं कह सकता कि वीतराग अवस्था को प्राप्त हो गया हूं, क्योंकि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वह वीतराग अवस्था टिकेगी नहीं। वीतरागता की साधना बहुत लंबी और दुस्साध्य है, किंतु इस दिशा में गतिमान होने वाले के लिए यह जरूरी है कि वह अपने राग और द्वेष को शांत रखे, वे उग्र न बनने पाए। यह शांत रखने की साधना ही अध्यात्म की और परीक्षण की साधना है। राग और द्वेष को शांत रखने का अभ्यास निरंतर चलता रहे।
यानी प्रयत्न पूर्वक इसे हमें शांत करना है। गुस्सा आ भी गया तो भी इसको विफल कर देना है। तो यह शांत रहने की साधना ही बताया गया कि अध्यात्म की और परीक्षण की बहुत बड़ी साधना है। राग यानी ममत्व, किसी के प्रति ममता का भाव, किसी के प्रति प्रियता का भाव। द्वेष यानी किसी के प्रति अप्रियता का भाव। इन दोनों पर नियंत्रण जरूरी है। दासत्व वृत्ति को छोड़ें। प्रियता और अप्रियता की अनुभूति लंबे समय तक बनी रहती है। एक स्वादिष्ट चीज खाई और अच्छी लगी तो खाया और जीभ का काम तो समाप्त हो गया। पेट में उसका पाचन भी शुरू हो गया और हो सकता है थोड़ी देर में पच भी गई। किंतु अच्छे स्वाद की उस अनुभूति को व्यक्ति लंबे समय तक भुला नहीं पाता। ऐसी चीज खाई थी जो पहले कभी नहीं खाई, ऐसा अनुभव फिर लंबे समय तक चलता रहता है कि अरे आज गुलाब जामुन खाया था, या आज काजू कतली खाई थी, या एक कोई विशेष नमकीन या चाट खाई थी, जैसे दही बड़ा खाया था। तो इस प्रकार से कोई विशेष अनुभव होता है तो वह लंबे समय तक याद रहता है। जैसे कि चक्रवर्ती की खीर, किसी व्यक्ति को चक्रवर्ती की खीर खाने को मिल गई तो वैसा अनुभव लंबे समय तक याद रहता है। तो एक कहानी भी है कि एक व्यक्ति था, गरीब था, तो चक्रवर्ती के दरबार में गया। ब्राह्मण था, तो दान पाने की आशा में ब्राह्मण चक्रवर्ती के दरबार में जाता है और चक्रवर्ती को उसकी प्रशस्ति में कुछ दो चार श्लोक बोले होंगे। चक्रवर्ती प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण बहुत गरीब था, उसे बताया। चक्रवर्ती ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो। अब उस ब्राह्मण को भिक्षा भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, तो उसने सोचा कि खाने पीने का कुछ मांग लेता हूं ताकि खाने पीने की तकलीफ दूर हो जाए। तो उसने कहा कि राजन, मैं आपके घर से शुरू होते करते हुए आपकी नगरी के एक एक घर में रोज खाना खा सकूं पूरे परिवार के साथ, ऐसा मुझे आप वरदान दे दीजिए। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने आदेश लिख करके दे दिया कि तुम आज सपरिवार मेरे यहाँ पर खाना खाओ और उसके बाद मेरी नगरी में एक 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 करके हर व्यक्ति के पास खाना खा सकते हो, रोज एक जगह जाके खाना खा सकते हो। और ब्राह्मण बहुत खुश हो गया, घर आया और सपरिवार राजा के महलों में गया। राजा के महलों में बहुत सारे पकवान थे, खाए। उनमें एक पदार्थ चक्रवर्ती की खीर भी थी। अब ये चक्रवर्ती की खीर जो है बहुत ही मेहनत करके बनाई जाती है। ऐसा कहते हैं कि हजारों गायों का दूध दूह करके कुछ गायों को पिलाया जाता है। फिर उन कुछ गायों का दूध दे दूह करके वो बहुत कम थोड़ी सी गायों को पिलाया जाता है और फिर उनके दूध से यह विशिष्ट खीर का निर्माण किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, मेवे आदि डाले जाते हैं, केसर आदि डाली जाती होगी, सुगंधित पदार्थ डाले जाते हैं और तब जाकर के बड़ी मेहनत से यह खीर बनती है। अब उस व्यक्ति के मन में भी यह चक्रवर्ती की खीर उसे बहुत पसंद आई और उसका स्वाद जो है, उसकी अनुभूति उसके भीतर रह गई। अब वह पश्चाताप करता है कि क्यों नहीं मैंने रोज राजा के घर भोजन करने का वरदान मांग लिया। अगर वह वरदान मांग लिया होता तो मुझे रोज यह चक्रवर्ती की खीर खाने को मिलती। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार से कोई विशिष्ट पदार्थ होता है। तो इस कहानी का सार यह है कि कोई विशिष्ट पदार्थ होता है तो उसकी अनुभूति जो है, प्रियता की अनुभूति बहुत लंबे समय तक बनी रहती है
और इस कहानी का एक बहुत बड़ा सार यह है कि वह कब वह एक एक घर को, चक्रवर्ती की बड़ी नगरी है, एक एक घर में खाना खाते 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 सब घरों को संपन्न करेगा, उसके पूरे राज्य में जितने घर हैं उन सब में खाना खाते खाते संपन्न करेगा। फिर कहीं जाकर के वापस चक्रवर्ती राजा के घर में जाकर खाना खाने का अवसर मिलेगा। ये उसके जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता नहीं है। हो सकता है उसके जीवन में फिर से ऐसा अवसर मिल जाए, लेकिन जो हमें यह मानव जन्म मिला है वह फिर से प्राप्त होगा कि नहीं होगा, यह भी एक सोचने की बात है। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सार यही है कि इस मानव जन्म को, दुर्लभ मानव जीवन को जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका हम सार निकालें। इस मनुष्य शरीर जो हमें मिला है उसका सार निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा से साधना करके हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें। तो बात चल रही थी कि प्रेता की जो अनुभूति है वह लंबे समय तक रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाद कहीं मन में बहुत गहरे में अटक जाता है और वह जब तब व्यक्ति को बेचैन 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 कर देता है। मन में इच्छा जागती है बार बार उसी चीज को फिर से खाने की। राग स्मृति में अटका हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि स्मृति राग को बल देती है। तो स्मृति जो है राग को बल देती है और फिर से वही चीज खाने को मिली तो फिर से वह स्मृति में बैठ जाती है, वह स्मृति को पुष्ट करती है। इस तरह से यह एक साइकिल जो है वो चलता ही रहता है। स्मृति राग को पुष्ट करेगी और फिर से वह खाया और राग जो है फिर से स्मृति को पुष्ट करेगा। राग द्वेष को बल देने वाले तीन तत्व बताए गए हैं। राग की स्मृति प्रियता को पोषण देती है और द्वेष की स्मृति अप्रियता को पोषण देती है। प्रियता की कल्पना राग को पोषण देती है और अप्रियता की कल्पना द्वेष को पोषण देती है। इस संदर्भ में विचार करते हैं तो पाते हैं कि पदार्थ हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हम पदार्थ को पकड़ लेते हैं, यह हमारे लिए समस्या है। यानी पदार्थ की जो स्मृति कर लेते हैं, उसको मन में बिठा लेते हैं, मस्तिष्क में बिठा लेते हैं, वह एक समस्या है। वह एक राग द्वेष या स्मृति या प्रियता की अनुभूति जो है, अप्रियता की अनुभूति जो है, वह एक समस्या है। हम बात को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। कोई घटना घटी, जो घटना था वह तो घट गया, किंतु आदमी के मानस में वह स्थायी रूप से बस जाती है और आदमी उसके प्रभाव में स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता। कुछ लोग किसी एक बात को पकड़ लेते हैं और जीवन भर उसी में उलझे रहते हैं। वह स्मृति आदमी को एक तरह से मनोरोगी बना देती है। वैर का अनुबंध भी इसी प्रकार से होता है और वह कई कई जन्मों तक चलता रहता है। और जब ये स्थायी रूप से कोई बात मानस में बस गई तो वह आदमी को मनोरोगी बना देती है। किसी से दुश्मनी हुई तो ऐसे कि आदमी जीवन भर उसकी आंच में जलता रहता है और अपने भावी जीवन को भी बिगाड़ लेता है। पौराणिक कथाओं में मिलता है कि वैर और प्रतिशोध शोध के कारण सर्प, मगर और दूसरे जहरीले जंतुओं की योनि पाई, लेकिन इस गति में भी वे अपने वैर को भुला नहीं पाते हैं, बदला लेने की ताक में रहते हैं। स्मृति बहुत अच्छी बात है, किंतु स्मृति समस्या भी पैदा करती है। पदार्थ का उपभोग करें किंतु उसमें उलझे नहीं। उपभोग किया और काम समाप्त, चीज खाई पेट में गई और बात खत्म। लेकिन अगर आप उसे अपने दिमाग में प्रवेश दे देंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। यानी खाने की टेबल की बात खाने की टेबल पर संपन्न हो जाए, उसके बाद उसको दिन भर याद करना नहीं। बादाम कतली खा ली, कुछ भी खा लिया तो खाया और बस समाप्त। उसके बाद न उसकी बात न चित।
तो दिमाग में बैठा के नहीं रखें। राजमहल में रहकर महीनों तक सुख सुविधा का उपभोग करने वाला सन्यासी एक झटके में राजमहल छोड़कर अरण्यवास करने लगा, इसीलिए कि उसने अपने दिमाग में महल को घुसने नहीं दिया। मन में महल अगर प्रवेश कर जाता तो सन्यासी के लिए कठिनाई खड़ी हो जाती और वह राजा से बार बार निवेदन करता कि कुछ दिन महल में और रहने दो। लेकिन आसक्ति को जिसने अपने दिल दिमाग से अलविदा कह दिया, वह किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता पूर्वक रह जाएगा, पदार्थ का वह दास नहीं बनेगा। हम दासत्व की वृत्ति को छोड़ें, अपने मन के राजा और अपनी मर्जी के बादशाह बने, किसी चीज से जुड़े नहीं, बंधे नहीं। गुलामी बहुत बुरी चीज है। यानी क्या बताया जा रहा है कि हम पदार्थ के गुलाम बन रहे हैं, बादाम कतली के गुलाम बन रहे हैं, या काजू कतली के गुलाम बन रहे हैं, या समोसे चाट पकौड़ी के गुलाम बन रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें पदार्थ का गुलाम नहीं बनना है। पहले ऐसा होता था कि दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों में बड़ी संख्या में आदमी दूसरे देशों में ले जाकर बेचे जाते थे। यानी दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों को खरीद करके लोग बेचते थे उनको, या उनको पकड़ करके ले जाते थे, उनको दास बना लेते थे और उनको दूसरी जगह ले जा करके बेच देते थे। सदियों तक यह परंपरा चलती रही। अभी कुछ दिन पहले सुना कि उड़ीसा में भूखमरी से तंग आकर एक माँ ने अपनी 2 औलादों को किसी के हाथ बेच दिया। तो आज भी यह सब चल रहा है, बच्चों को बेच दिया जाता है क्योंकि घर परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी तो सरकार ने राशन जो है मुफ्त किया हुआ है, तो इसलिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है, फिर भी घर में पैसा नहीं होना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो खरीदा गया वह गुलाम अपने मालिक की सेवा में नियुक्त हो गया। काम था चौकीदार का। गेट पर खड़ा होकर वह अपनी ड्यूटी देता। कड़ा हुक्म था कि बिना इजाजत किसी को अंदर नहीं आने देना है। एक दिन कोई आदमी अमीर से मिलने के लिए आया। गुलाम के हाथों में उसने अपनी चिट भिजवाई और मिलने की इजाजत मांगी। उसने उसे मिलने की स्वीकृति मिल गई। कुछ देर बाद गुलाम ने देखा कि वह आगंतुक बड़ी तेज गति से कक्ष से निकला और चला गया। गुलाम को कुछ अप्रत्याशित लगा। भीतर जाकर देखा तो मालिक के माथे से रक्त की धारा बह रही थी। मालिक ने क्रुद्ध दृष्टि से गुलाम की ओर देखा और कहा कि तुमने उसे पत्थर लेकर क्यों आने दिया? गुलाम ने कहा, मालिक, उसके हाथ में कोई पत्थर नहीं था। तो मालिक ने झुंझला कर कहा, यह भी तो सोचना चाहिए था कि पत्थर वह कहीं अपने कपड़े में भी तो छिपा के ला सकता है। गुलाम निर्विकार भाव से बोला, गुलाम का काम सोचना नहीं है। भला मैं क्यों सोचता? मेरा काम तो आदेश का पालन करना है। आपने आदेश दिया अंदर भेजो तो भेज दिया। आपने आदेश दिया होता उसकी तलाशी लेकर भेजो तो उसकी तलाशी लेकर भेजता। तो अमीर आदमी का गुस्सा ठंडा पड़ गया। वो मन ही मन बुदबुदाया कि यह गुलामी तो बहुत बुरी चीज है, जितनी जल्दी हो यह प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए। तो बताया जा रहा है कि व्यक्ति को भूलना सीखना चाहिए। भूल जाएं, कोई भी बात को लंबा ना खींचें। चाहे कोई वाद विवाद हो, चाहे कोई ग्रंथि हो, चाहे कोई झगड़ा हो, चाहे कोई प्रियता का अनुभव हो, चाहे कोई अप्रियता का अनुभव हो, चाहे कोई अच्छी चीज खाने में आ गई, चाहे कोई बुरी चीज खाने में आ गई, भूलना सीखें। हमारे मानव जीवन में स्मृति एक बहुत बड़ा गुण है, तो विस्मृति भी एक बहुत बड़ा अवदान है। स्मृति विकास में ध्यान का बहुत महत्व है, किंतु स्मृति के संदर्भ में विवेक की भी जरूरत है। हर जगह विवेक की जरूरत है। खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, घूमने में, फिरने में, कसरत करने में, बैठने में, सोने में, हर जगह विवेक की जरूरत है। सारी चीजों को याद रखेंगे तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। मन कबाड़ खाना बन जाएगा। स्टोर उसी चीज को करना चाहिए जो कि उपयोगी हो और काम की हो। बेकार की चीजों का भंडार नहीं भरना है। आप अपने कंप्यूटर से अनपेक्षित
और बेकार चीजें निकाल देते हैं, इसी तरह अपने दिमाग से भी उन चीजों को निकाल देना है जो आपके लिए किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं है। ध्यान सिर्फ याद रखने की कला ही नहीं सिखाता, वह भूलने की कला भी सिखाता है। आदमी भूलता नहीं, यह उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। न भूलने की यह बात राग द्वेष पैदा करती है, तो ध्यान में हम शिथिलीकरण करते हैं, दर्द तनाव को भूलने का सुझाव देते हैं। तो यह ध्यान जो है हमारा कंसंट्रेशन और फोकस तो बढ़ाता ही है, एकाग्रता तो बढ़ाता बढ़ाता ही है, लेकिन हमें भूलने की कला भी सिखाता है। तो न भूलने की यह बात राग और द्वेष पैदा करती है। राजस्थान में एक कहावत चलती है, चोखो जिम्योड़ो और चोखो कुट्योड़ो कदे भूले को नहीं। चोखो जिम्योड़ो यानी जो अच्छा खाना खाया है या किसी ने खिलाया है, और चोखो कुट्योड़ो यानी किसी को अच्छी तरह से पीट दिया, धुलाई कर दी उसकी, खूब अच्छे से पीटा है, तो वो फिर इसको भूलता नहीं, भूल ही नहीं सकता। किसी को अच्छी तरह से खिला पिला कर तृप्त कर दो, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। और इसी तरह से किसी की खूब पिटाई कर दो, तो वह भी जीवन पर्यंत याद रखेगा, कभी आपसे आंख नहीं मिला सकेगा। तो राग और द्वेष की बात भी याद रहती है। आदमी सहज भूलता नहीं है। व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो अपनी संतान को कहकर जाता है कि अमुक आदमी ने हमारी अपेक्षा के वक्त बहुत सहायता की थी, उसके हमारे ऊपर बहुत उपकार हैं। अथवा अमुक आदमी ने हमारे साथ दगा और छल किया था, मैं तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम लोग याद रखना और इसका बदला जरूर लेना। तो ये राग और द्वेष की ग्रंथियां अपने संतानों में भी उसका बीज बो करके जाते हैं। तो कहाँ तो उस चीज को भुला देना चाहिए और कहाँ उसको और फैलाया जाता है। तो बात को पकड़ लेना चंचल मन का स्वभाव है। बंदर की चंचलता प्रसिद्ध है, लेकिन आदमी स्वयं को बंदर से कुछ तो श्रेष्ठ सिद्ध करे। राग और द्वेष का बंधन इतना तीव्र होता है कि इससे स्वयं को मुक्त कर पाना आदमी के लिए सहज संभव नहीं है। लोहे की हथकड़ी और बेड़ी को तोड़ा जा सकता है। कुछ कैदी हथकड़ी छुड़ाकर अथवा जेल की दीवार को फांद कर भाग जाते हैं। नागपाश से भी मुक्त हुआ जा सकता है। हमारी पुरानी कहानियों में आता है कि इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी जीत लिया था, उसको भी नागपाश से बांध लिया था। उसने जब राम के साथ लक्ष्मण के साथ रावण का युद्ध हुआ था, उस समय उसने नागपाश का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से उस नागपाश से भी मुक्त हुआ जा सकता है। किंतु राग से बंधा आदमी अपने को छुड़ा नहीं पाता। इंद्रजीत रावण का पुत्र था और उसने इंद्र को नागपाश में बांध लिया था, और उसी प्रकार से उसने हनुमान जी को भी नागपाश में बांधने की कोशिश की थी। लेकिन हनुमान जी अपनी शक्ति के प्रयोग से, अपनी खुद की शक्ति से उस नागपाश से छूट करके बाहर आ गए थे। स्मृति का संयम करना सीखें। इसीलिए कहा गया है कि अपनी स्मृति का संयम करें। जहां भूलना है उसे भूल जाएं। अनावश्यक बहुत सारी बातों को याद नहीं रखें। अनावश्यक स्मृति न करें। ध्यान में कठिनाई यही तो है कि जब भी ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं तो पुरानी स्मृतियां हावी हो जाती हैं। घटनाएं चलचित्र की तरह, सिनेमा की तरह हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो यह एक ध्यान की बड़ी कठिनाई है। जो भूली हुई चीजें हैं वह भी याद आ जाती हैं। यह स्वाभाविक है। मन को एकाग्र करने का मतलब ही है कि स्मृतियों पर चोट हो रही है और ऐसे में वे उभार लेंगी ही। वास्तव में यह स्मृतियों का उभरना नहीं है, उनका रेचन है। यानी वे निकल करके बाहर जा रही हैं, वे निकल करके भाग जाना चाहती हैं, तो उनको जाने दें, उनको भी देखें। तो जो ध्यान के समय समय में स्मृतियों का उभरना उनका रेचन है
और उससे हमें घबरा कर ध्यान का उपक्रम छोड़ना नहीं है। जो छोड़ देते हैं वे नासमझ हैं। अगर ध्यान को छोड़ा न जाए और उसका अभ्यास सतत जारी रहे तो कुछ ही दिन बाद आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि ध्यान अब जम रहा है और धीरे धीरे ध्यान में एकाग्रता अपने आप बढ़ जाएगी। तो घबरा करके ध्यान नहीं छोड़ना है। ध्यान के समय कुछ याद नहीं रह जाता, सिर्फ केंद्र विशेष पर किए जा रहे रंग दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। जैसे ज्योति केंद्र पर हम श्वेत रंग का ध्यान करते हैं, तो उस समय बस उस श्वेत रंग को देखें और ज्योति केंद्र को देखें, तो धीरे धीरे आपका ध्यान जमने लगेगा। अभ्यास से सब कुछ संभव है। स्मृति और कल्पना मन रूपी पुरुष की एक तरह से दो पत्नियां हैं। स्मृति यानी याद करना और कल्पना यानी भविष्य की कल्पना करना, नई नई प्लानिंग करना। मन जो है उसका स्थायी स्वामी है, वह कहीं दूसरी जगह एकाग्र होना चाहता है, तो दोनों पत्नियों में घबराहट पैदा हो जाती है। तो एक उदाहरण के माध्यम से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में असुरक्षा की भावना जाग जाती है, तो मन रूपी पुरुष जो है दूसरी जगह ध्यान लगाने लगता है। तो उसकी ये दोनों पत्नियां स्मृति और कल्पना, इनमें असुरक्षा की भावना जाग जाती है। अपने स्वामी मन को फिर से वश में करने के लिए वे अपना प्रयत्न शुरू कर देती हैं। परिवार और समाज में भी तो ऐसा ही होता है। पति को दूसरी जगह जुड़ने से रोकने के लिए पत्नी अनेक प्रयत्न करती है। ध्यान वह कला है जो मन को एक बिंदु पर एकाग्र करती है, स्मृतियों और कल्पनाओं पर ब्रेक लगाती है, उनके प्रवेश को रोकती है। जरूरत है ध्यान की सही विधि को जानने की। अनपेक्षित विचारों से आज हर कोई परेशान है। आचार्य श्री महाप्रभु जी लिख रहे हैं, मैंने गुजरात में यात्रा के दौरान देखा कि एक जैन संप्रदाय की साधुआं यात्रा कर रही हैं और चलते हुए कुछ पढ़ती जा रही हैं। वंदना अभिवादन के क्रम में वे रुकी। हमने उनसे कहा कि यह तो विचित्र बात है, हमारे यहाँ तो चलते समय पढ़ना तो क्या बोलना भी वर्जित है, और आप लोग चलते समय पुस्तक पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो जवाब दिया उसे दृष्टि से अच्छा जवाब कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, महाराज ये हमारी व्यवस्था है। अनअपेक्षित विचारों से बचने के लिए हम यह उपक्रम करते हैं। सिर्फ चलते हैं तो कई तरह के विचारों से गिर जाते हैं। इसलिए मन की एकाग्रता के लिए स्वाध्याय हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय है। तो हम स्वाध्याय करते हुए चलते हैं, तो ये मन के चिंतन को, मन की कल्पना को रोकने के लिए, स्मृतियों को रोकने के लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है। स्मृति, चिंतन, कल्पना, इन तीनों का निरोध करना है। निरोध का उपाय जानने के लिए हमें किसी लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं है। प्रयोगशाला तो हमारे अपने भीतर है। प्राणायाम की विधि समझ लें तो स्मृति पर चिंतन नियंत्रण, चिंतन पर नियंत्रण और कल्पना पर नियंत्रण स्वतः हो जाएगा। पूरक, कुंभक और रेचन ये हठ योग का प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि का प्राणायाम गति विच्छेद का प्राणायाम है। श्वास लो और रोक लो, फिर निकालो और फिर रोक लो, यह है गति का विच्छेद कर देना। यह स्मृति और कल्पना के चक्र को तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है। श्वास का यह नियंत्रण अद्भुत परिणाम घटित करता है। ध्यान की सबसे अच्छी अवस्था वह है जो हमें बाहर की दुनिया से काट कर भीतर की दुनिया में बसा दे। यहाँ से खुलना शुरू होता है वीतरागता का वातायन। तो कितना सरल सा उपाय बता दिया कि जो दुनिया भर के विचार दिमाग में घूमते रहते हैं, श्वास लो रोक लो, फिर श्वास छोड़ो फिर रोक लो, और इसी के ऊपर ध्यान लगा लो, तो ये आते जाते विचार, जो मन में जितनी भी कल्पनाएं हैं, स्मृति हैं, यादें हैं, उन सबको रोकने के लिए बहुत ही सुंदर उपाय है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने भीतर रहने का अभ्यास करेंगे, उतना ही वीतरागता का भाव पुष्ट होता चला जाएगा। भगवान महावीर ने अपने साधना काल में बहुत ध्यान किया।
कई कई दिनों तक वे ध्यानस्थ रहते। उनके शरीर को क्या क्या कष्ट दिए जा रहे हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। 12 वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। लोग कहते हैं कि महावीर ने तपस्या बहुत की। ऋषि महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि उन्होंने ध्यान बहुत किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि 4 4 दिन के क्रम से उन्होंने चारों दिशाओं में लगातार 16 दिन और रात का ध्यान किया। इससे भोजन तो अपने आप ही छूट गया, तपस्या तो अपने आप हो गई। तपस्या ध्यान से जुड़ी नहीं है, वो तो ध्यान के साथ ही अनुस्यूत है, यानी ध्यान के अंदर ही समाई हुई है। मैं तो कहता हूँ कि जो ज्यादा समय तक ध्यान करते हैं उन्हें तपस्या की क्या जरूरत है। ध्यान तो अपने आप में स्वयं तपस्या है। महावीर ने ध्यान किया तो साथ में तपस्या भी हो गई। आज की स्थिति यह है कि ध्यान तो छूट गया और कोरा उपवास रह गया, क्योंकि उपवास तो काम करते करते भी किया जा सकता है। तो ध्यान तो छूट गया और उपवास के दिन गिने जाने लग गए। कब तपस्या पूरी हो और पारने का दिन आए, इस बात को समझ लेने की जरूरत है कि ध्यान के बिना तपस्या फलदायी नहीं होगी। तपस्या का रूप आज बदल गया। तपस्या के साथ बहुत सारे उपचार जुड़ गए और आत्मशुद्धि का जो उपदेश वह कहीं पीछे छूट गया। आगमों में तो यहाँ तक कहा गया है कि बड़ी तपस्या को प्रकाशित और विज्ञापित नहीं किया जाना चाहिए। तपस्या के बाद यह बात प्रकाश में आनी चाहिए कि हमने मांस खमन किया, तो बाद में पता चले। तपस्या के समय यह विज्ञापन नहीं दिया जाना चाहिए कि तपस्या चल रही है। तो प्रेरणा के लिए बताया जा सकता है कि यह ऐसा ऐसा किया गया, लेकिन बाकी तपस्या का जो है उसको उद्घाटित करने का और कोई विशेष प्रयोजन नहीं दिखाई देता। स्वाध्याय और ध्यान, ये दोनों हमारे दोनों हाथों के सुदर्शन चक्र हैं। कह सकते हैं कि कर्मों को काटने के लिए ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। सुदर्शन चक्र बता दिया इनको। इन दोनों से सज्जित हैं तो जीवन के सम्रांगण में हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। तो अभी हमने सबसे पहले ध्यान का प्रयोग किया था और अब स्वाध्याय का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कर्मों को काटने के लिए हमारे दो सुदर्शन चक्र हैं। जैसे कि श्री कृष्ण के पास, वासुदेव श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, वो विरोधियों को पराजित करने के लिए था, शत्रुओं को मारने के लिए था। उसी प्रकार से कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए ये स्वाध्याय और ध्यान जो है सुदर्शन चक्र के रूप में हमारे पास हैं। तो वो गीत में भी गाया जाता है, ज्ञान कटारी कसकर बांधूं तप रूपी तलवार, राग द्वेष दो पतला पाड़ूं कर दूं खेवा पार, सुतर वचन प्रमाण करीने चारों कषाय निवार, अरहंत सिद्ध तना गुण गाऊं इम उतरूं भव पार, साम मारा इम उतरूं भव पार, जी में चरणा शीश नवाऊं, जी में दर्शन किणविद पाऊं, जी मारी बिन तड़ी अवधारो, मोहे तारो पार उतारो, जी संसार लगे छे खारो, जी संसार लगे छे खारो, जी वैराग्य लगे छे प्यारो, जी मारा आवागमन निवारो, जी सिमन धर भगवान। तो स्वाध्याय और ध्यान को सुदर्शन चक्र का, यह जो सुदर्शन चक्र की उपमा दी गई है वो वास्तव में बहुत सही कही जा सकती है। तो पर्युषण का यह आध्यात्मिक पर्व हमें इस बात का निर्देश देता है कि रूढ़ियों से अपने को मुक्त कर अधिकाधिक अपने भीतर में रहें। यह क्या है, आध्यात्मिक शोधन का पर्व है। अगला चैप्टर है 7वां चैप्टर, यह युग जिसमें हम सांस ले रहे हैं बौद्धिक और वैज्ञानिक युग कहलाता है। इस वैज्ञानिक युग की सबसे महत्वपूर्ण, कल्याणकारी और महाविनाशक खोज है एटम बम, जिसे हम परमाणु कहते हैं। एटम को परमाणु कहा जाता है और एटम बम को परमाणु बम कहा जाता है। यह कल्याणकारी इसलिए है कि इसके द्वारा बिजली का निर्माण और तरह तरह के लाभदायी उपक्रम संभव बने हैं। यह महाविनाशी इसलिए है कि इसके विध्वंसक रूप को हम द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में देख चुके हैं। वह तो अणुयुग का प्रथम अस्त्र था
आज तो उससे 50 गुना अधिक शक्तिशाली बम तैयार हो चुके हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देशों का दर्जा प्राप्त देशों के पास इस तरह के विनाशक हथियारों का पूरा भंडार है, जिससे इस दुनिया को सैकड़ों बार आग के गोलों में बदला जा सकता है। विध्वंस के क्षेत्र की अपनी मान्यताएं और अपनी कल्पनाएं होती है, किंतु समाज कभी विध्वंस के आधार पर बनता नहीं है, चलता नहीं है और टिकता नहीं है और जीवित भी नहीं रह सकता। उसके जीवन का आधार बनता है अध्यात्म। अगर अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी कोई खोज हम माने तो वह है मैत्री की भावना। मुझे लगता है हमने अधूरी बात को पकड़ा है, पूरी बात को नहीं पकड़ा। जैन लोग मैत्री में सब भूयसु का उच्चारण करते हैं और जब जब संवत्सरी पर्युषण और 10 लक्षण जैसे पर्व आते हैं उस दिन खमत खामना का प्रयोग भी कर लेते हैं। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है खमत खामना, कोरी क्षमा मांगना नहीं, क्षमा लेना और क्षमा देना भी दोनों साथ साथ चलते हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे जो गंभीर अर्थ छिपा हुआ है उसकी ओर हमारा ध्यान कम जा रहा है। तो हम क्षमा तो मांगते हैं, लेकिन क्या क्षमा दे भी रहे हैं कि नहीं? किसी के प्रति वैर विरोध चला तो नहीं रहे हैं, उसकी गांठ बांध करके तो नहीं रखी हुई है। उन गांठों को, वैर विरोध की गांठों को खोलना भी बहुत जरूरी है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है, और यह वाक्य हम ध्यान के समय भी दोहराते हैं, अपना सच में सज्जा मैत्तिम भुए सुकप्पये। मैत्री पहली बात नहीं है, पहली बात है स्वयं सत्य को खोजो। अपना सच में सज्जा, पहले सत्य को खोजें और फिर मैत्री करें। स्वयं सत्य को खोजें। महावीर ऐसे नहीं थे कि 50 वर्ष के युवक को भी उंगली पकड़कर सिखाते। उन्होंने सत्य पर कभी अधिकार नहीं किया, स्वयं को सत्य का एकमात्र प्रवक्ता और अन्वेषक नहीं माना। उन्होंने गंभीर घोषणा की, अपना अपना सच में सज्जा, अर्थात स्वयं सत्य को खोजो, मेरे भरोसे पर मत रहो। जरूरी नहीं कि जो मैंने खोजा वह तुम्हारे भी काम आए। मैंने अपनी तरफ से खोज की है और तुम अपनी तरफ से खोजो। हो सकता है कि तुम्हारी खोज मेरी खोज से बड़ी हो, ज्यादा सही हो। यह बहुत बड़ी और वैज्ञानिक बात है। लेकिन बताया जाता है कि केवल ज्ञान तो सबका समान होता है, उसको खोजने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन उन रास्तों में भी संवर और निर्जरा का ही प्रयोग होगा। एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से पूछा गया कि आप लोग जैन धर्म को वैज्ञानिक धर्म क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है? तब उन्होंने बताया, इस पर अभी मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं विज्ञान और अध्यात्म को भिन्न नहीं मानता, एक ही मानता हूँ। इस विषय पर वर्षों तक मैंने आचार्य तुलसी की सन्निधि में काम किया है। आचार्य तुलसी और मेरी दृष्टि में विज्ञान का अर्थ और सत्य की खोज का अर्थ दो नहीं है, एक ही है। विज्ञान में नियमों की खोज की जाती है, जो शाश्वत नियम हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, उनकी खोज की जाती है। और अध्यात्म में भी नियमों की खोज होती है। नियमों की खोज अध्यात्म ने बहुत पहले से की है तथा विज्ञान भी आज वही काम कर रहा है। इस भूमिका पर अध्यात्म और विज्ञान के मध्य कोई भेद रेखा नहीं खींची जा सकती। बात उनकी समझ में आ गई। अध्यात्म में मोक्ष प्राप्त करने के रास्ते की खोज चलती है और विज्ञान में यूनिवर्सल लॉज, जो शाश्वत नियम हैं, उनको खोजने की बात चलती है। चाहे विज्ञान की खोज हो या अध्यात्म के नियमों की खोज हो, कोई यह नहीं कह सकता कि सारे नियम हमने खोज लिए या खोजे जा चुके हैं। बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ खोज लिया, क्योंकि कितने वैज्ञानिक हुए और चले गए, फिर भी विज्ञान अभी भी नई खोज में लगा हुआ है। वह यह नहीं कह सकता कि हमने सब कुछ खोज लिया, अब इसलिए हम शांत होकर के चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हैं। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं कह सकता। तो चाहे विज्ञान की खोज हो चाहे अध्यात्म की खोज हो,
यह कभी भी नहीं कहा जा सकता कि सारे नियमों की खोज हो चुकी है, अब आगे कोई अवकाश नहीं रहा। यह निरा बचपने वाली बात होगी। सार्वभौम नियम भी होते हैं और कृत नियम भी होते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि जितने भी नियम हैं सब खोजे जा चुके हैं, अब आगे कोई अवकाश नहीं है, खोज का अवकाश नहीं रहे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। खोज का अवकाश हमेशा रहता है, सदा रहेगा। आज विज्ञान किसी नई टेक्नोलॉजी का विकास करता है, कल उससे आगे की टेक्नोलॉजी खोज ली जाएगी और विकसित कर ली जाएगी। यम और नियम, कृत नियम तो हमने बहुत मान लिए। वैदिक साहित्य में एक उल्लेख मिलता है, यम और नियम। यम शाश्वत होता है और नियम समय सामयिक होता है, यानी जो समय के अनुसार बदला जा सके वो नियम है। मुझे लगता है जैन समाज ने यम को नियम की कोटि में रख दिया, उसे शाश्वत की तुला से तोला, इसीलिए समस्याएं भी पैदा हुई हैं। हम सत्य को समझने का प्रयत्न करें। जब हम मैत्री की बात करें तो उससे पहले महावीर की इस वाणी को सामने रख लें, अपना सच मैसेज जा। सत्य को, नियमों को स्वयं खोजो। जो अनादिकाल से नियम चले आ रहे हैं, जो सार्वभौम और यूनिवर्सल हैं, प्राकृतिक हैं, उन नियमों की खोज करो, तभी कृत नियम तुम्हारे सामने आ सकेंगे। सत्य की खोज में चरण न्यास करो, फिर मैत्री का प्रयोग करो। अधूरी बात होने से मैत्री का प्रयोग औपचारिक बात हो जाती है। यह मैत्री की बात औपचारिक ज्यादा हो गई, इसके पीछे जो प्राणवत्ता थी वह कमजोर हो गई या समाप्त हो गई। भगवान महावीर के द्वारा इतना बड़ा सत्य खोजा गया जो आज विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने लायक है, किंतु हमारी कमजोरी के कारण यह व्यापक फलक पर नहीं आ सका। कारण हम अधूरी बात लेकर चल रहे हैं। आप सत्य की खोज करें और उसके आलोक में मैत्री की प्रतिष्ठा करना चाहें तो यह विश्व मंच पर सर्वमान्य हो सकता है। सन 1973 में हरियाणा के हिसार कस्बे में आचार्य श्री तुलसी चतुर्मास कर रहे थे। गर्मी का मौसम और दोपहर का समय था। हम लोग आचार्य श्री की सन्निधि में आगम संपादन का कार्य कर रहे थे। तभी अचानक काका कालेलकर आए। उनके आने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। आचार्य श्री ने पूछा, आप इस तरह अचानक कैसे आए? उन्होंने कहा, आचार्य श्री, बहुत दिनों से मेरे मन में एक उद्वेलन है, इसके समाधान के लिए मैं आपसे मिलना चाहता था, किंतु सुयोग नहीं बना। आज आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। आज मैं अपने मन की पीड़ा को आपके सामने रखना चाहता हूँ। काका कालेलकर के मंतव्य को न आचार्य श्री समझ पाए और न हम लोग कि वे किस पीड़ा को व्यक्त करना चाहते हैं। हम कभी कोई विवादास्पद वक्तव्य नहीं देते, न कभी किसी पर कोई छींटा कसी करते हैं। आलोचना करना हमारी रीति और नीति नहीं है। फिर काका कालेलकर को क्या पीड़ा हुई जिसे लेकर इस भरी दोपहरी में उन्हें यहाँ इतनी दूर आना पड़ा। हमने उनका आशय पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने अनेकांत का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, आज भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है आज की समस्याओं को सुलझाने का, उन्हें समाधान देने का अगर कोई सबसे कारगर साधन है तो वह है अनेकांत। किंतु व्यथा और वेदना की बात यह है कि जैन लोग सोए हुए हैं, कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो अनेकांत का सिद्धांत इतना बड़ा सिद्धांत है कि उसको विश्व विश्व मंच पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। और अगर अनेकांत का सिद्धांत लेकर के चलें तो फिर ये युद्ध क्यों हो? युद्ध होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब कोई वाद विवाद ही शेष नहीं रहेगा, अनेकांत की बात लेकर कोई चलेगा तो कोई वाद विवाद शेष ही नहीं बचेगा। किसी का एंगल, किसी बात को देखने का डिफरेंट है और किसी दूसरे का डिफरेंट है। किसी का दृष्टिकोण कुछ और है, देखने का तरीका कुछ अलग है, तो किसी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग है। तो इसलिए जब अनेकांत का सिद्धांत सर्वमान्य हो जाएगा तो एक दूसरे के विचारों को आदर दिया जाएगा, एक दूसरे के दृष्टिकोण को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, तब जो है कोई वाद विवाद शेष नहीं बचेगा और तब कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आज सब अपने अपने धर्म को विश्व मंच पर प्रतिस्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु जैन धर्म
जिसमें विश्व धर्म बनने की क्षमता है, उसके अनुयायी इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। मुझे कभी कभी बहुत गहरी पीड़ा होती है कि आप एक सक्षम आचार्य हैं, आप इस दिशा में कुछ करें, यही निवेदन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो इस प्रकार से काका कालेलकर, जो बहुत बड़े कवि थे, हास्य व्यंग की कविता करते थे, उन्होंने आचार्य श्री तुलसी को जाकर के यह निवेदन किया। क्षमा का निरंतर्य, मैत्री दिवस का आयोजन करना, मैत्री दिवस मनाना एक अच्छी बात है, किंतु मैत्री दिवस मनाने तक सीमित रह जाना, एक दिन मनाकर वर्ष भर की छुट्टी पा लेना, चद्दर तान कर सो जाना, ये एक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की दृष्टि में अच्छी बात नहीं है। आज का एक शब्द है फॉलो अप, अनुसरण होना चाहिए। तो बात पूरे साल में रोज अगर मैत्री दिवस मनाया जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। एक दिन मना लिया चलो ठीक है, लेकिन बार बार उसका प्रयोग करें, मैत्री भावना का प्रयोग करें, उसको अपने जीवन में उतार लें, तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एक बार राजस्थान में बहुत तेज बरसात हुई, फिर लंबे समय तक पानी नहीं बरसा, फसल और घास सूखने लगी, लोग चिंतित हो गए। एक बार जो पानी बरसा था वह किसी काम नहीं आया, उसके भरोसे किसानों ने घर में रखे बीज खेतों में डाल दिए, जो पास में था वह भी चला गया। इस बात को समझकर चलें कि एक बार की बारिश से खेती नहीं होती, खेती के लिए थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी का बरसते रहना जरूरी है, तब खेती होती है, फसल तैयार होती है। निरंतरता बहुत जरूरी है, इसलिए निरंतरता पर ध्यान दें। क्षमा पर्व या मैत्री पर्व की सार्थकता तब है जब इसमें निरंतरता रहे। एक दिन मनाकर भूल न जाएं। क्षमा लेने देने का यह क्रम बार बार चले, हर दिन चले, तो हर दिन अगर प्रतिक्रमण हो सके तो कितना सुंदर हो। क्षमा का आदान प्रदान हम जीवन के दैनंदिन व्यवहार में करें। वर्ष में एक बार मनाने की बात सिर्फ औपचारिक बात है, इससे जैन समाज के गौरव में वृद्धि नहीं होती, बल्कि बात हास्यास्पद लगती है। वर्ष भर लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक दिन क्षमा ले देकर फिर से वही कलह और कदाग्रह की बात शुरू कर देते हैं। तो एक दिन तो क्षमा मांग ली, फिर दूसरे दिन से वही घोड़ा और वही मैदान, तो फिर से घोड़ा दौड़ाना शुरू हो जाता है। तो उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। तो जो संवत्सरी के दिन या उसके दूसरे दिन मैत्री दिवस मनाया और एक दूसरे को क्षमा किया, तो वह क्षमा का भाव साल भर चलता रहे। फिर से जब संवत्सरी आएगी, फिर से जब मैत्री दिवस मनाया जाएगा, तब तक वह क्षमा का भाव मन में चलता रहे, तो उसकी सफलता है। यदि कोई फलश्रुति चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो फिर इस संदर्भ में कुछ सोचना होगा। कुछ दिन पहले आचार्य श्री महाप्रभु जी लिख रहे हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा कि अमेरिका में एक व्यक्ति ने 10 लाख डॉलर का एक ट्रस्ट बनाया। क्षमा और मैत्री की दिशा में रिसर्च करने वालों को इस राशि से स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्या जैनों में आज कोई व्यक्ति है, कोई संस्थान इस बात की खोज में है कि मैत्री का विकास कैसे हो सकता है? मैत्री तो अहिंसा का परम पाठ है, फिर मैत्री के संदर्भ में कोई रिसर्च क्यों नहीं की जा रही है? सार्थकता खमत खामना की समान अवस्था और वय के लोग आपस में मिलते हैं और परस्पर खमत खामना कर लेते हैं, किंतु वास्तव में जिनसे खमत खामना करना चाहिए वहां एक दूसरे की ओर जाने का भी रुख नहीं करते। जिससे लड़ाई की है, झगड़ा किया है, उसके पास जाकर के खमत खामना करें, क्षमा याचना करें, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वास्तव में तो खमत खामना उनके बीच होना चाहिए। हर व्यक्ति हर समय यह चिंतन करे कि मेरे द्वारा कहीं किसी के प्रति अन्याय तो नहीं हो रहा है, किसी का शोषण तो नहीं हो रहा है, हमारी द्वारा किसी की वृत्ति या आजीविका का विच्छेद तो नहीं हो रहा है। भगवान महावीर ने अतिचार के रूप में वृत्ति छेद की बात कही है। यह आलोचना का विषय है कि हमारे व्यवहार और आचरण से दूसरे को कोई पीड़ा तो नहीं हो रही है। आचार्य श्री तुलसी ने एक पद रचा है, निष्करुण हो प्राणियों को कष्ट जो मैंने दिया, पीत कर या बांध कर अंग का छेदन किया, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना,
जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना। तो इतने सारे अतिचारकों का हमें ध्यान करना पड़ता है कि किसी को हमने पीटा तो नहीं, किसी को मारा तो नहीं, किसी का अंग छेद तो नहीं किया, किसी की जीविका तो नहीं छीन ली। तो इस प्रकार से किसी को भी दुख अगर मैंने दिया है तो मैं मिच्छामि दुक्कडम लेता हूँ। हमारे द्वारा किसी असमर्थ को न्यायालय में तो नहीं घसीटा जा रहा है, क्योंकि किसी को न्यायालय में खींच लेना और फिर उसके ऊपर मुकदमा दायर करना उसको डराने का बहुत बड़ा कार्य है, और फिर वो जीवन भर उस मुकदमे में उलझता रहे, वह भी एक बहुत बड़ा उसे परेशान करने वाला कार्य है। तो इन सब बातों पर हमें विचार करना चाहिए। हम मत कामना करें तो यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। मैंने एक बार पर्युषण पर्व पर कहा था कि यह बहुत वैज्ञानिक पद्धति है। अपने गहरे अध्ययन के बाद मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि हिंदुस्तान और पूरे विश्व में आज जितने भी पर्व चल रहे हैं वे अलग अलग उद्देश्यों के साथ चल रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि से आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक मनन, आध्यात्मिक शोधन और अध्यात्म के अन्य क्रियाकलापों के द्वारा विश्व की समस्याओं को सुलझाने का कोई पर्व है तो वह है पर्युषण पर्व। 10 लक्षण पर्व है, पर हम इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखा है कि आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक मनन, आध्यात्मिक शोधन और अध्यात्म के अन्य क्रियाकलापों के द्वारा विश्व की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन प्रयास करने की जरूरत है। उस दिशा में कोई प्रयास ही नहीं कर रहा। आज तक हमने यह प्रयत्न नहीं किया कि अध्यात्म के द्वारा हम किसी समस्या को सुलझा सकते हैं। पर्युषण के दौरान हमने यह चिंतन किया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट स्थापित हो जिसमें केवल 2 विषय रहें, नॉन वायलेंस एंड इकोनॉमिक्स। मेरी दृष्टि में यह एक ही विषय है, फिर भी हम 2 विषयों के रूप में इनका उल्लेख कर रहे हैं, अहिंसा और अर्थशास्त्र। ये विषय ही उस इंस्टीट्यूट में हो, इस पर ही सारी खोज हो, ये कार्य वैश्विक स्तर पर हो, तो मेरा विश्वास है कि आज की जागतिक समस्याओं का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि जब तक आर्थिक विषयों पर हम चिंतन नहीं करते, अहिंसा और मैत्री की बात ज्यादा सफल नहीं हो सकती। एक बार राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मिलने आए थे और पूछा कि आप बताएं भ्रष्टाचार का उन्मूलन कैसे हो सकता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उनसे कहा, राष्ट्रपति जी, आज अर्थ के बारे में जो ढर्रा और ढंग चल रहा है उससे कभी भ्रष्टाचार समाप्त होने की बात सोची भी नहीं जा सकती। भ्रष्टाचार का बीज वर्तमान में चल रही अर्थव्यवस्था और अर्थनीति में ही है। भ्रष्टाचार को मिटाना है तो हमें एक नया ढांचा खड़ा करना होगा, अर्थव्यवस्था को बदल कर उसे एक नया रूप देना होगा और इस संदर्भ में एक नई नीति बनानी होगी। समस्या वर्तमान अर्थनीति की, आज की अर्थव्यवस्था या अर्थनीति का रूप यह है कि जो समृद्ध हैं वे और ज्यादा समृद्ध होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वे और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। मैंने गरीबी और अमीरी दोनों को बहुत निकटता से देखा है, उनके कारणों का पता लगाया है। मेरी दृष्टि में आज की अर्थव्यवस्था बहुत ही अन्यायपूर्ण है। इसमें जन सामान्य के लिए, उनके कल्याण और उत्कर्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने गरीबी के ऐसे दृश्य देखे हैं जिन्हें देखने के बाद मेरी दृष्टि में आज के तथाकथित विकास का कोई अर्थ नहीं है। जो विकास हुआ है वो एकांगी हुआ है। गरीब की दुनिया आज भी वही है जो 200-400 वर्ष पहले थी। विज्ञान ने बहुत दिया होगा, किंतु नारकीय जीवन बिता रहे करोड़ों लोगों को उससे क्या लाभ मिला? विज्ञान अभी पंक्ति में सबसे पीछे खड़े आदमी तक नहीं पहुंच पाया है। सत्य का खोजी बनना है तो हमें मूल समस्या पर ध्यान देना होगा। मैत्री का पर्व तो एक निष्पत्ति का दिन होता है। हम उत्पत्ति पर ध्यान दें। उत्पत्ति पर अगर ध्यान नहीं देंगे, बीज नहीं बोएंगे और फसल काटने की आकांक्षा रखेंगे तो यह कभी संभव नहीं होगा। बीज ही नहीं बोया गया तो फसल की आशा कैसे कर सकते हैं? तो मैत्री का बीज कहाँ है? उसे बोना है।
मैत्री के आदान प्रदान में बड़ा और समाज के लिए कल्याणकारी दिन और क्या हो सकता है। किंतु क्षमा का बीज ही नहीं बोया तो मैत्री की फसल कहाँ से तैयार होगी। समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं। इस संदर्भ में मेरा चिंतन यह है कि जैन समाज कुछ बातों में आज भी बहुत अच्छा है। अनेक स्थितियों का अध्ययन करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत आदि सिद्धांतों को सुनते सुनते गड़ा गीला तो जरूर हुआ है, पर पूरा भिगा नहीं है, पूरा आर्द्र नहीं हुआ है। जैन समाज अच्छा है, किंतु बहुत अच्छा नहीं है। उसे और अच्छा बनने की जरूरत है। हमें अपनी कमियों पर ध्यान देना है कि वे कौन सी कमियां हैं जो अगर ना होती तो हम और भी ज्यादा अच्छे होते। कौन सी खामियां हैं जो हमारी श्रेष्ठता के आगे प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है कि सबसे पहले अपनी कमी को देखो, विशेषता को मत देखो। कुछ वर्ष पहले हमने कल्पना की थी अहिंसा समवाय की। अहिंसा में निष्ठा रखने वाले जितने व्यक्ति और संस्थाएं हैं वे एक मंच पर आए, और उसमें पहला बिंदु है मिलन, दूसरा है स आसन यानी साथ में बैठें, तीसरा है सह चिंतन, साथ साथ चिंतन करें, मनन करें, किस पर, अहिंसा पर, और चौथा सह निर्णय, सब साथ में बैठ करके निर्णय करें, और उसके बाद क्रियान्वयन, क्रियान्वयन यानी उसको एक्शन में लाएं। मुझे प्रसन्नता है कि हम इस अहिंसा समवाय के मंच पर मिलने, बैठने और चिंतन करने का क्रम शुरू कर चुके हैं। कर्नाटक में विभिन्न धर्म संप्रदायों के धर्मगुरु एक मंच पर आकर यह प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। कर्नाटक सरकार भी उनके साथ पूरा सहयोग कर रही है। अनेकांत दृष्टि, हम युग बोध की दिशा में आगे बढ़ें। जैन समाज के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह युग को पहचानने और उसे समझने का प्रयत्न करें। हम अहिंसा की बात, सत्य की बात, अपरिग्रह और अनेकांत की बात कह सकते हैं, किंतु उसे युग की भाषा, युग की शैली और युग के चिंतन के साथ मिलाकर कहें तो उसका ज्यादा प्रभाव होगा और वह लोगों के गले में ज्यादा उतरेगी। गुजरात के बड़ौदा नगर में जैन विश्व भारती द्वारा अनेकांत पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उसमें मैक्सिको के प्रोफेसर डी मोरा ने जो पेपर पढ़ा उसे सुनकर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को बहुत अच्छा लगा। विदेशी सभ्यता, संस्कृति और परिवेश में पला आदमी अनेकांत पर अधिकार पूर्वक बोल रहा है, उसे देख करके आश्चर्य भी हुआ। तो उन्होंने उनसे एक बात कही, तो उन्होंने बताया कि अनेकांत पर केवल अपना पेपर ही नहीं पढ़ा है, अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी में छात्रों को अनेकांत भी पढ़ा रहा है। वह प्रोफेसर अनेकांत को पढ़ा रहे थे। तो अब तक मैं अपने पेपर्स दूसरे कई राष्ट्रों में भी भेज चुका हूँ। जैन लोगों का मुझे इस कार्य में कभी कोई सहयोग नहीं मिला, यानी उनको जैनों का सहयोग नहीं मिला। तो इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि कैसे हम जैन तत्व को वैज्ञानिक भाषा और आधुनिक शैली में प्रस्तुत करें, जिससे वह विश्व मंच पर एक नई पहचान बन सके। आज मैत्री दिवस के दिन अतीत को भुलाकर भविष्य पर विचार मंथन करना है। बीती बात को भुला देना भी समस्या के हल का एक प्रकार है। हम पुरानी बात को भी कंधे पर लादे हुए घूमने के आदी हैं। जैसे कि बताया जाता है कि श्री राम लक्ष्मण के मर जाने के बाद भी उनको 6 महीने तक अपने कंधे पर लाद करके घूमे थे। तो यह प्रियता का अनुभव, यह राग का अनुभव है। अपने भाई के प्रति राग था। तो लक्ष्मण की मृत्यु के बाद भी श्री राम उनको 6 महीने तक कंधे पर, जैसा कि मुझे संभवतया याद है, उनको लाद करके घूमे थे। तो बीती बात को भुला देना समस्या का एक हल है। तो कंधे पर लादे हुए हम घूमने के आदी हैं, पुरानी बात को लेकर घूमते हैं। बोझ से मुक्त होने में या तो हमें कोई रुचि नहीं है, या हमें इस बोझ को उतार फेंकने की कला मालूम नहीं है। न्यायालय में 20, 30 या 40 नहीं, 50 वर्ष पुराने मुकदमे लटके पड़े हैं। बाप ने मुकदमा दायर किया था और बेटा आज पेशी भुगत रहा है। विलंब की यह स्थिति आदमी को अतीत जीवी बनाती है। अपराध की घटना आदमी 10 साल बाद भी भूल नहीं पा रहा है। भूलेगा कैसे? कोर्ट में वकील और जज उसे भूलने कहाँ दे रहे हैं।
भूलना भी चाहता है तो पैसे के दिन उसे सब कुछ याद करना पड़ता है। अनेकांत का दृष्टिकोण अपनाकर हम सापेक्षता की दृष्टि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सापेक्षता की दृष्टि का उपयोग करें तो मन में अन्यथा का भाव कभी नहीं आएगा। फिर मैत्री पर्व और क्षमा पर्व की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। मन में बहुत कुछ उल्टा सीधा उमड़ घुमड़ रहा है, वह हमें आंदोलित किए हुए है। उसके शमन के लिए हम मैत्री दिवस को एक माध्यम बनाते हैं। आज जैन समाज के अनेक प्रतिनिधि यहाँ पर प्रवचन में गुरुदेव के सामने एकत्रित होते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे और गहराई में जाएं, अध्ययन करें और आज के युग को पढ़ने और समझने का प्रयत्न करें। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में एनजीओ का सम्मेलन था, उनमें 192 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 192 अणुव्रत महासमिति को भी उसमें आमंत्रित किया गया था, तो वहाँ हमारे प्रतिनिधि गए थे। उसमें एस एल गांधी ने अपना पेपर पढ़ा। अभी पीस पीस यानी शांति, यह शब्द ज्यादा प्रचलन में है। पीस का अर्थ माना जाता है नो वार, युद्ध नहीं करना है। किंतु पीस का क्या इतना ही अर्थ है? नहीं, पीस का अर्थ है अहिंसा का प्रशिक्षण किया जाए। वो लोगों के लिए बिल्कुल नई बात थी। कई देशों के संस्थानों ने उस पेपर को सुनने के बाद संपर्क किया और कहा कि हम आपके साथ हैं। नॉन वायलेंस की शिक्षा देने के लिए अहिंसा प्रशिक्षण के इस काम में आप हमें भी भागीदार बनाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जैनिज्म को पहचान दिलाने और उसे स्थापित करने के लिए बहुत अवकाश है, बहुत कार्य किया जा सकता है। जरूरत है प्रयत्न करने की। देर से ही सही, हम प्रयत्न शुरू तो करें और निश्चय ही एक बड़ा कार्य होने की आशा की जा सकती है। जैन समाज के युवक युवतियां कमर्शियल क्षेत्र में बहुत आगे जा रहे हैं, व्यापार जगत की बहुत सारी बारीकियां सीख रहे हैं, विशेषज्ञता हासिल कर रहे हैं। किंतु दर्शन के क्षेत्र में, तत्व ज्ञान के क्षेत्र में, जैनिज्म के गहरे अध्ययन के क्षेत्र में कितने लोग रुचि लेते हैं? बहुत कम। मेरी यह विप्सा है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं, कि जैन समाज की युवा पीढ़ी अपने रुझान को इस ओर भी मोड़े और आज के दिन को हम चिंतन मंथन के साथ मनाएं और एक विशेष प्रेरणा का दिन माने, तो निश्चय ही इस दिन की महत्ता और ज्यादा उजागर हो सकेगी। तो आज हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। 8वां चैप्टर अगले रविवार को लेंगे। तो हम पर्युषण के पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की यह महापर्व पर्युषण, इस पुस्तक का स्वाध्याय इसलिए कर रहे हैं ताकि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने पर्युषण के बारे में क्या विचार व्यक्त किए थे, उनकी हमें जानकारी प्राप्त हो सके और उन विचारों को हम अपने जीवन में अपना सकें, ताकि जो हमारा पर्युषण जो हम हर साल मनाते हैं वह इस साल कुछ अलग हो और उसका जो उस पर्युषण का जो प्रभाव है हमारे जीवन पर हर समय बना रहे। जो उस समय मैत्री का और क्षमा का भाव हम विकसित करेंगे वह हमारे साथ जीवन भर बना रहे। जो जैन धर्म के सिद्धांत, जो तपस्या हम करेंगे, जो ध्यान या स्वाध्याय हम करेंगे वह हमारे साथ जीवन भर बना रहे। इसी भावना के साथ ओम अरहम। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशं पढ़मं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा अरहन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि
अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थं, अहिंसा संयमो तव, देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महेड्यो, सन्ति सन्ति करे लोये, पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बम भयारिन नमन्सन्ति दुक्करम जे करन्ति तम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरापंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणियोड़ख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणियोड़ख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार। मन वांछित फल दातार वसगहरम पासम पासम, वंदामि कम गणमुक्कम। विषहर विष निन्नासम मंगल कल्याण आवासम, विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारे जय श्याम मणो। तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उसामम, चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई। नर तेरी ऐसु भी जीवा पावंती न दुख दोहगम। तुह सम्मत्ते लद्धे चिंता मणि कप्प पाय वब्बहिये, पावंती अभिघ्येणम जीवा आयरा मरम ठाणम। इह संथुओ महायश भक्ति भर निभरेण हियण, ता देव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जनचंद्र, भवे भवे पास जनचंद्र। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। जय जिनेन्द्र राकेश जी साहब। जय जिनेन्द्र भारती बहन। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। हाँ, देव गुरु ની કૃપા છે। તમે કેમ છો? બધા મજામાં? હા, બધા મજામાં। ઓકે, થેન્ક યુ। આજની મીટિંગ એન્ડ કરીએ છીએ।